हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सीरीज सेकंड में ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सभी सीरीज में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे 5 to 6 7 8 जो भी है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4x साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स भी तो होगा, ये x ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट एंड सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का इंटरवल यहाँ पे दे रखा है 0 से पाई। तो पहली बात यह है, यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 4x साइन थीटा प्लस 1। अच्छा इन दोनों में जो है एक रूट क्या है हमारा कॉमन है, मान लो कि अल्फा है तो इसमें भी अल्फा है। ठीक है, एक रूट कॉमन है। सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखो सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, अगर दो रूट्स हैं इक्वल हैं तो अल्फा अल्फा होंगे, ये अल्फा। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा कुछ। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि मान लो अगर आप इसके कोफिशिएंट को देखें आप, ठीक है, इसके कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट जो है हमारा क्या है, साइक्लिक है। कोफिशिएंट क्या है, साइक्लिक। अब देखो जब भी कोफिशिएंट यहाँ साइक्लिक होगा मींस उसके लिए ये x को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट साइक्लिक है तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि देखो x इक्वल टू 1 पुट करते हो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 ही इसके क्या है, इक्वल रूट्स है। अब देखो x इक्वल टू 1 है इसके इक्वल रूट्स, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो क्या है, 4x स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप x स्क्वायर तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब जो है आपको इसे सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस का 1। अगर ऐसा देखिए और स्क्वायर इक्वल टू 0 तो यहां से तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं क्या कि 2 साइन थीटा मीन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब साइन थीटा जो है 1/2 है, अच्छी बात है। साइन एक्स के अगर हम 0 से पाई में बात करें तो कुछ ऐसा ही आएगा, पाई 0 से पाई, ये क्या है 1/2। ये 1/2 है तो एक तो यहाँ कुछ देगा और एक यहाँ देगा, तो ये क्या देगा π/6 और ये देगा क्या 5π/6। ठीक है, तो यहाँ से थीटा के जो हैं वो क्या होंगे, दो वैल्यू आएंगे और दोनों जो होंगे वो π/6 एंड 5π/6 होंगे। तो थीटा के पॉसिबल वैल्यूज π/6 एंड 5π/6। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू आप लिख लो, थीटा इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। देखो जब भी ये कॉमन रूट वाले जब भी प्रॉब्लम आते हैं कॉमन रूट वाले, तो आपको बस तो क्या ध्यान रखना है कि एक है कि मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि एक्स मतलब वहां पे एक दो इक्वेशन अगर दे रखा है, मान लो कि दो इक्वेशन दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा कुछ हो जिसमें डी आप चेक कर सकते हैं, डी अगर लेस देन 0 है तो वहां से कुछ कंजुगेट इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो कंजुगेट पेयर में होते हैं, तो वहां से भी आप डी लेस देन 0 करके देख सकते हैं कि अब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। ठीक है,
जैसे आप अगर एक क्वेश्चन देखें तो एक्स स्क्वायर, मान लो कि एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे बोला जाता है कि ए कॉमन रूट, ठीक है, ए कॉमन रूट। अब यहां से तो तुम देखो तो यहाँ क्या है, d लेस देन 0 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में d लेस देन 0 है तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, यहां अगर आप देखो तो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो जो होगा वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में आएगा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, रूट्स जो होंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि देखो अगर ये कॉमन है, तो इसका कंजुगेट भी तो यहाँ होगा, ठीक है। तो बोथ रूट कॉमन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कॉमन रूट में अगर वहां पे और कॉमन रूट वगैरह में आप ये भी देख सकते हैं कि, चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू सी है हमारा। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, अच्छा, बी नॉट इक्वल टू सी हैव अ कॉमन रूट, बी नॉट इक्वल टू सी हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। Then prove that have uncommon roots are, then prove that have uncommon roots are roots of the equation x square plus x plus bc equal to 0, ठीक है, x square plus x plus bc equal to 0 मीन्स यहां आपके पास दो इक्वेशन है, x square plus bx plus c equal to 0, ठीक है, एंड x square प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, दो इक्वेशन है। अब आपको ये बोलता है कि यहाँ पे b जो है वो नॉट इक्वल टू सी है, b नॉट इक्वल टू सी है हमारा, और इसके रूट्स जो है एक कॉमन है दोनों में, ठीक। देखो जब भी अगर एक रूट कॉमन आता है, अब यहाँ पे आप कुछ डी वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अल्फा को डायरेक्ट यहाँ पुट करो, अल्फा को पुट करते ही ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पुट करते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर दोनों को हम माइनस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहां से अल्फा बी माइनस सी और प्लस का सी माइनस बी, तो ये राइट साइड में ले जाएंगे तो बी माइनस सी, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू 1 आने से क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, 1 यहां भी रखे या वहां रखे, तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि इसके रूट हमें क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रूव दैट अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। चलिए अब देखो एक रूट तो अल्फा इसका था, अनकॉमन रूट्स में एक इसको हम मान लेते हैं बीटा 1 और इसको एक मान लेते हैं बीटा 2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा अगर देखें आप, अल्फा इंटू बीटा 1 अगर देखते हैं तो ये क्या है, सी, ठीक है, अल्फा हमारा 1 है तो बीटा 1 सी हो जाएगा। यहां से अगर अल्फा बीटा 2 देखते हैं तो ये क्या है, बी, तो अल्फा अगर आप
1 पुट करते हैं तो बीटा 2 इक्वल टू बी, बीटा 1 इक्वल टू सी। तो चलिए जो अनकॉमन रूट्स हैं, अनकॉमन रूट्स जो भी हैं उनका हमें इक्वेशन बनाना है। तो अनकॉमन रूट्स जो होंगे वो किसी रूट्स के इक्वेशन है, ठीक है, किसी इक्वेशन के रूट्स है। तो मान लो वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इसके रूट्स हमारे क्या है, बीटा 1 एंड बीटा 2, क्योंकि अनकॉमन तो यही है, ये क्या है, अनकॉमन रूट, ठीक है। चलिए तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अगर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी सी। अब देखो फर्स्ट यहाँ अगर इसको आप इक्वेशन 1 बोल देते हो तो b प्लस सी को आप लिख सकते हैं कुछ, तो एक्स स्क्वायर माइनस इससे यहाँ पुट करें यहाँ, तो b प्लस सी हमारा हो जाएगा -1 एक्स प्लस का बी सी इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपल प्रॉब्लम आप इसे बोल सकते हैं, कोई टफ नहीं है, बट हाँ जेईई मेंस पर्पज से आप इसे देख सकते हैं। अनकॉमन रूट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि अनकॉमन रूट्स का जो होगा वो इक्वेशन क्या होगा, और 4 ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे, यहाँ माइनस प्लस ऐसा कुछ करके बी सी और प्लस का बी सी प्लस 1 ऐसा कुछ ऑप्शन 4 हो, तो आपको वहां से ढूंढना है एक ऑप्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इजी प्रॉब्लम के रूप में इसे ले सकते हैं, बट जेईई मेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कॉमन रूट से ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास। 3 इक्वेशन क्या क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 36 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन पॉसिबल रूट, हैव अ कॉमन पॉसिबल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे फाइंड हमें करना है ए बी एंड कॉमन रूट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो चलिए यहां से अगर हम ये बोले कि मान लो कि इसके जो रूट हैं वो क्या है, इसके रूट हमारे पास है कॉमन है, तो अल्फा अल्फा हम पुट कर लेते हैं, अल्फा रूट है क्या, कॉमन। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस का ए अल्फा प्लस का 12 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस का बी अल्फा प्लस का 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी अल्फा प्लस का 36 इक्वल टू 0, ठीक है। जब अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, जब अल्फा सेटिस्फाई करता है तो यहां से अब हम ये बोल सकते हैं कि देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड, हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन में से हम माइनस अगर कर दें, या चलो कोई नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड को, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो थर्ड इक्वेशन में से अगर आप माइनस करते हैं तो यहां अल्फा स्क्वायर, हो तो एक काम हो सकता है, चलो इसको ऐसे रख लेते हैं,
अल्फा 1+2 माइनस 3 करो, ठीक है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर यहाँ बचना है। ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसको और इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अल्फा स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ए अल्फा बी अल्फा प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा कितना आपका। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर एक यहां बचा, ठीक है, एंड -36 प्लस का 27, तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से अल्फा आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा 3 एंड -3। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट्स, कॉमन पॉजिटिव रूट आपको चाहिए, तो अल्फा जो है कॉमन भी है, अल्फा सब में कॉमन भी है और पॉजिटिव रूट चाहिए, तो अल्फा -3 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और यहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3। अब अल्फा जब 3 है तो फर्स्ट में भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड में भी सेटिस्फाई करेगा, तो फर्स्ट में हम पुट करते हैं, फर्स्ट में या यहीं आप पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ए 3a प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -7, ठीक है। एंड अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 9 प्लस 3 अल्फा प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस का, तो a -8 एंड b हमारा हो जाएगा -7, तो यही आपका आंसर है और रूट जो है वो अल्फा इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपसे ये बोला जाए कि हैव अ कॉमन निगेटिव रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन आपका यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि हैव अ निगेटिव रूट फाइंड a b एंड रूट, जो भी है, हैव अ कॉमन निगेटिव रूट एंड ये हो जाएगा कॉमन रूट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां से आप ये ले सकते हैं कि निगेटिव रूट हमें चाहिए, निगेटिव रूट, तो निगेटिव रूट के लिए आप ये बोलेंगे कि अल्फा जो होगा वो -3 होगा। अब अल्फा -3 होगा तो यहां से आप a एंड b निकाल सकते हैं, a एंड b। तो a देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3a प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर आप चले तो यहां लिख सकते हैं 9 माइनस का 3b प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो यहां से b इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस का तो ये हो जाएगा 8, तो ये प्लस का 8, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 8 एंड -3, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यही है, बस ये प्रैक्टिस करा के आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, अ वैल्यू ऑफ b
फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो and x square plus x plus b equal to 0 have a one root is common is a value of b for which the equation x square plus bx x square plus bx minus 1 x square plus bx minus 1 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0 have one root is common is फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइनस रूट टू, सेकेंड है माइनस आयोटा रूट थ्री, थर्ड है आयोटा रूट फाइव एंड डी ऑप्शन है रूट टू। ठीक है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का b इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि इसके रूट जो है वो कॉमन क्या है, वो है अल्फा। अल्फा अल्फा हमारा क्या है, रूट जो है वो कॉमन है। अब कॉमन है तो यहां से ये आप बोल सकते हैं कि देखो अल्फा जो है हमारा रूट कॉमन है और हमें चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ बी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कॉमन है तो अल्फा को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस का b इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका b, तो अल्फा b माइनस वन एंड यहां से हो जाएगा माइनस वन माइनस का b इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो है हमारा क्या आ चुका है, वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी, अल्फा स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस प्लस का बी, अल्फा क्या है वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी। ठीक, बी माइनस वन, चलो स्क्वायर में तो कोई नहीं, बी माइनस वन, बी माइनस वन। ठीक है, b माइनस वन, माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप लिख सकते हैं वन प्लस बी स्क्वायर, तो वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस का b टाइम्स वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी माइनस का वन माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसको आप ब्रेक भी कर लो, चलो कोई नहीं माइनस का, तो ये हो जाएगा वन माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का टू बी प्लस का वन इक्वल टू जीरो। माइनस है पहले तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ये माइनस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। पहली बात है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, फोर बी, वन से वन, तो ये हमारा हो गया कितना, फोर बी, फोर बी प्लस का b इंटू बी प्लस वन। तो यहां से फोर बी है, b अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b फोर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हैं b एंड सॉरी b माइनस वन है ना, तो यहीं पे तो प्रॉब्लम कुछ हो रहा है ना।
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3, तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि b इक्वल टू 0 हो जाए, दूसरा हमारा हो जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, आयोटा रूट 3। ठीक है, b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रूट 3। तो यहां से जो आपका ऑप्शन था b इक्वल टू, और ये स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां से आप ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या आपका होगा आंसर। ठीक है।